रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर रोक लगा दिया है। जी हां, 21 अक्टूबर के बाद ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां अब नया लोन नहीं दे पाएगी। नबी फाइनेंस, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, डीएमआई फाइनेंस और आरोहण फाइनेंस, ये 4 फाइनेंस कंपनियां, जी हां, अब ध्यान से ज़रा इस नामों को सुनिएगा। बड़ा फेमस नाम है, बड़ा चर्चित नाम है माइक्रो फाइनेंस में। अब बहुत लोन देते हैं, बहुत जगह आपका प्रचार इसको देखने को मिलेगा, बहुतों जगह। नबी फाइनेंस, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, डीएमएफ फाइनेंस और आरोहण माइक्रो फाइनेंस, इन 4 कंपनियों पर आरबीआई ने 21 अक्टूबर के बाद नए लोन की स्वीकृति यानी नए लोन देने पर रोक लगा दिया गया है। जिस साहूकार से छुटकारा दिलाने के लिए भारत सरकार ने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को लाया था, एनबीएफसी कंपनियों को लाया था, आज यही कंपनियां फिर वही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, भोले भाले सीधे साधे लोगों को लूट रही है। और ऐसे वैसे नहीं लूट रही है, डर दिखा के लूट रही है, धौंस दिखा के लूट रही है। यही वजह है कि आरबीआई ने इन 4 माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर रोक लगा दिया है। अभी इनमें अब ये नया लोन नहीं दे पाएंगे। हालांकि इसकी निगरानी के लिए सरकार ने एक टीम गठन करने का फैसला लिया है और जैसे ही टीम गठित होती है वैसे ही जो ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं उन पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी आरबीआई ने कर ली है। आरबीआई का कहना है कि एनबीएफसी कंपनियों की जिस तरह से माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की संख्या बढ़ रही है वह चिंताजनक है। हालांकि लाइसेंस तो आरबीआई दे ही रही है, लेकिन जिस तरह से यह लूट रही है वो चिंता का विषय है। 9,618 एनबीएफसी यानी यह माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की संख्या, आपको बता दें कि भारत में वर्ष 2023 तक 9,618 माइक्रो फाइनेंस कंपनियां लोन देने के लिए आरबीआई ने अधिकृत किया था। और ये अभी पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को लोन दे रही हैं। 15, 20, 30, 25 इस तरह से आधार कार्ड से और पैन कार्ड के आधार पर बिना किसी गारंटर के या वारंटर के दे रही है। लेकिन जो खबर निकल के आ रही है कि ये एनबीएफसी कंपनियां, ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां ज़्यादा ब्याज वसूल रही है, भोले भाले लोगों को डरा रही है कि हम तो बैंक है। दरअसल ये बैंक है नहीं, यह सिर्फ एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। इनको सरकार ने सिर्फ इसलिए लाइसेंस दिया है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में लोन प्रोवाइड कर सके। लेकिन जैसे ही इन लोगों को एनबीएफसी का लाइसेंस मिला, पूरे धौंस के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में ये लोगों को लोन दे भी रहे हैं और उनसे जबरन ले भी रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच, हालांकि कई तरह के वीडियो आपने देखा होगा कि कई एनबीएफसी कंपनियों के जो अफसर थे या उनके कर्मचारी थे उनको लोगों ने बंधक बना लिया और इस तरह की शिकायत आई। लेकिन लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि वो शिकायत करे भी तो करे कहाँ करे, जाए भी तो जाए कहाँ। इनकी शिकायत करना अब बूते है नहीं, थाना इनका शिकायत लेगा नहीं, कोर्ट में केस संभव है नहीं। इसीलिए सरकार ने एक टीम गठन करने का फैसला लिया है और आरबीआई अब इन एनबीएफसी कंपनियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है और पूरी तैयारी कर रखी है। ग्रामीण क्षेत्रों में आकर के लोगों को जागरूक करके छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करती है। इन लोन के माध्यम से जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो किसान हैं, उन लोग के महिलाओं को 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां देती हैं और सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ही इन्हें ब्याज दर लेना है। लेकिन ज़्यादा ब्याज दर लेने की वजह से इन 4 कंपनियों का जो है माइक्रो लाइसेंस जो है अब रद्द करने की बात चल रही है, क्योंकि जिस तरह से यह ज़्यादा ब्याज दर ले रही है उससे सरकार काफ़ी नाराज़ है, आरबीआई काफ़ी नाराज़ है और वो अंतिम चेतावनी दिया है कि यदि ब्याज दर में सुधार नहीं करती है, आरबीआई गाइडलाइंस के अनुरूप ब्याज दर नहीं लेती है तो जल्द ही इन लोगों का लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। हालांकि इसके जद में बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनियां आएंगी, क्योंकि जिस तरह से ग्रामीण इलाकों में कुकुरमुत्ते की तरह फैल रहे इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का जो ऑफिस खुल रहा है, लोगों को लोन बांट रही है, उस पर सरकार का हालांकि कोई नियंत्रण नहीं है और ज़्यादा ब्याज दर ले रही है, यह चिंता का विषय है। आरबीआई को इस पर पूरा नकेल कसना होगा, क्योंकि जिस तरह से आपने सुना होगा कि जिन 4 कंपनियों पर नकेल कसा गया है, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। माइक्रो फाइनेंस के सेक्टर में इन लोगों का बड़ा नाम है, अच्छा खासा नाम है। यही वजह रही है कि सरकार अब बाकी कंपनियों का ऑडिट करने में जुटी है, उनका अब स्टडी कर रही है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के जिस वादे के मुताबिक लोन देने की बात उन्होंने सरकार के समक्ष कही है, कहीं उससे ज़्यादा ब्याज दर वसूला तो नहीं जा रहा है। इन
माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर लगाम लगाना आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से इनकी संख्या बढ़ी है उससे आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका मुनाफा काफ़ी ज़्यादा है। अब तक 9,500 कंपनियां जो है काम कर रही हैं, लोगों को लोन दे रही हैं और काफ़ी ज़्यादा ब्याज दर वसूल रही है। यदि आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार ब्याज दर ले रही है तब तो इनका लाइसेंस बचा हुआ रहेगा, लेकिन जैसे ही इनका ज़्यादा ब्याज दर लेंगे तो सरकार का अंतिम चेतावनी है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि हम आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह या बैंकिंग कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को लोन प्रोवाइड कर रही हैं, कितना ब्याज दर ले रही हैं और क्या इनका टर्म एंड कंडीशन होता है। किस तरह यह लोगों को जागरूक करने के लिए, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए सरकार ने लाइसेंस दिया था, लेकिन जिस तरह से इनका रवैया है उससे देखकर नहीं लगता कि यह ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सशक्त करेंगे, बल्कि खुद इनकी कंपनियां बहुत ही चंद दिनों में अच्छी खासी कमाई करके बड़ी कंपनी के रूप में उभर कर सामने आएगी। हालांकि इन सब कंपनियों के इस तरह के कार्यकलाप पर, इस तरह के कारनामे पर रोक लगनी चाहिए, आरबीआई को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सरकार कब तक एक्शन लेगी यह बड़ा सवाल है। हम हालांकि इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और प्रयास करेंगे कि इस तरह के जो काम है, जो ज़्यादा ब्याज दर लेने की जो प्रक्रिया चल रही है, उस पर रोक लगे।